एक सवाल। तुम कुछ सीखना चाहते हो, गिटार, राइटिंग, बिजनेस, फिटनेस, कुछ भी शुरू करते हो। कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर एक दिन आता है जब प्रोग्रेस रुक जाती है और तुम सोचते हो शायद ये मेरे लिए नहीं है और छोड़ देते हो। बार बार वही पैटर्न, बार बार। आज मैं तुम्हें जापान का वह सीक्रेट बताऊंगा जो 1000 साल से उनके मास्टर्स यूज करते आ रहे हैं, और जो लोग यह जानते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। पार्ट 2, शोशिन। जापान में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है शोशिन, बिगिनर्स माइंड। इसका मतलब है चाहे तुम एक्सपर्ट हो जाओ, अपने अंदर के बिगिनर की क्यूरियोसिटी रखना। एक बच्चे की तरह। बच्चा जब कुछ सीखता है वो जज नहीं करता, वो एम्बैरेस नहीं होता, वो बस सीखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कुछ मुश्किल होता है हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत लगूंगा, मैं वीक लगूंगा, और सीखना बंद हो जाता है। जेन मास्टर शूनरyu सुजुकी ने कहा था, इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, इन द एक्सपर्ट्स माइंड देयर आर फ्यू। जब तुम सोचते हो तुम सब जानते हो, टैब लर्निंग रुक जाती है। शोशिन कहता है हमेशा बिगिनर रहो, हमेशा क्यूरियस रहो। पार्ट 3, शुहारी। जापान में मास्टरी का एक साइकिल है जिसका नाम है शुहारी। 3 स्टेज, शु, हां, रे। समझो, पहली स्टेज शु, रूल्स फॉलो करो कंप्लीटली, बिल्कुल कॉपी करो अपने मास्टर को, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जैसे एक स्टूडेंट ब्रश स्ट्रोक सीखता है, एग्जैक्टली वही करता है जो टीचर करता है। ये बोरिंग लगता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन ये फाउंडेशन है। दूसरी स्टेज, हां, रूल्स को समझ लिया, अब अडेप्ट करो, अपने अंदर से एक्सपेरिमेंट करो, अपना पाथ ढूंढो। तीसरी स्टेज, री, रूल्स ट्रांसेंड करो। अब रूल्स तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम रूल्स के लिए नहीं। यह तब होता है जब मास्टरी आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हम सीधा री तक जाना चाहते हैं, बिना शू के, बिना फाउंडेशन के, और इसीलिए हम कभी मास्टर नहीं बन पाते। पार्ट 4, जापान में एक और कॉन्सेप्ट है, दो, द्वे, रास्ता। और दो कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम सीखने के लिए नहीं सीखते, तुम सीखने के लिए सीखते हो। मतलब लर्निंग की कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, गिटार एक्सपर्ट बन जाओ और सीखना बंद नहीं। एक्सपर्ट बनना सिर्फ एक माइलस्टोन है, असली जर्नी खत्म नहीं होती। दो कहता है प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। जब तुम प्रोसेस से प्यार करते हो तुम कभी क्विट नहीं करते, क्योंकि जर्नी ही रिवॉर्ड है। पार्ट 5, अब आता है जापान का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रोज सिर्फ 1% बेटर, सिर्फ 1%। ये छोटा लगता है, ये बोरिंग लगता है, लेकिन मैथ देखो, अगर तुम रोज 1% बेटर हो रहे हो, एक साल में तुम 47 टाइम्स बेटर हो जाते हो। 47 टाइम्स। नॉन लिनियर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि इंप्रूवमेंट कंपाउंड होती है जैसे बैंक में इंटरेस्ट, 1% रोज। लेकिन हम क्या चाहते हैं, 100%, एक दिन में, एक वीक में ट्रांसफॉर्मेशन, एक मंथ में मास्टर। और जब वह नहीं होता हम छोड़ देते हैं। काइजन कहता है छोटे कदम, रोज, बिना रुके, यही रियल मास्टरी का राज है। पार्ट 6, और अब सबसे बड़ा सवाल, तुम ये सब किस लिए सीखोगे? जापान में इसका जवाब है इकिगाई, रीजन फॉर बीइंग, वो चीज जो तुम्हें सुबह उठने की वजह देती है। इकिगाई एक इंटरसेक्शन है 4 चीजों का। पहली, जो तुम लव करते हो। दूसरी, जो तुम अच्छे हो। तीसरी, जो दुनिया को चाहिए। चौथी, जो तुम्हें पिक कर सके। ये चारों जब मिलते हैं वहां होता है तुम्हारा इकिगाई, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी जिंदगी का रीजन। लेकिन ये एक दिन में नहीं मिलता, ये शोशिन से शुरू होता है, क्यूरियोसिटी से, शुहारी से ग्रो होता है, प्रैक्टिस से, काइजन से स्ट्रांग होता है, कंसिस्टेंसी से, और 2 से सस्टेन होता है, प्रोसेस के प्यार से। ये एक सिस्टम है, जापान का 1000 साल पुराना सिस्टम। एक स्किल चूज करो, सिर्फ एक,
जो तुम हमेशा सीखना चाहते थे, और आज से शोशिन के साथ शुरू करो, बिगिनर की तरह, बिना जजमेंट के। 1% रोज रोज, बिना रुके, बिना रिजल्ट देखे, बस करते रहो। 1 साल बाद तुम वो इंसान होंगे जो आज तुम बनाना चाहते हो। जापान का यह सीक्रेट अब तुम्हारा है। अंतर्दृष्टि पर आने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना, और याद रखना, मास्टरी कोई मंजिल नहीं, वो एक जिंदगी भर का सफर है।